हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रवेश शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखते हैं कि स्किल ऑफ रेनफोर्समेंट। ये लगातार हमारा टॉपिक चल रहा है। पिछली वीडियो में हमने देखा था मीनिंग ऑफ रेनफोर्समेंट, यानी कि पुनर्बलन का अर्थ। टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट, पुनर्बलन के प्रकार, जिसे दो वर्गों में विभाजित किया गया था। ये आपके सामने प्रस्तुत है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और नेगेटिव रेनफोर्समेंट। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के विषय में विस्तार से बता दिया गया है। अब हम देखते हैं नेगेटिव रेनफोर्समेंट के विषय में। तो ये नकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है, इसके विषय में हम देखते हैं। जो ऋणात्मक यानी कि नकारात्मक पुनर्बलन छात्रों के अवांछित व्यवहारों, अनुक्रियाओं को कम करने के लिए दिया जाता है, ताकि वह इस व्यवहार को दोबारा न करें। जैसे दंड देना, निंदा करना, डांटना, क्रोधित होना। तो ये सारे पुनर्बलन जो होते हैं नेगेटिव पुनर्बलन के अंतर्गत आते हैं। ये नेगेटिव पुनर्बलन को, यानी कि नकारात्मक पुनर्बलन को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, नेगेटिव वर्बल रेनफोर्समेंट और नेगेटिव नॉन वर्बल रेनफोर्समेंट, यानी कि ऋणात्मक शाब्दिक पुनर्बलन और ऋणात्मक या फिर नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेगेटिव वर्बल रेनफोर्समेंट। जब शब्दों के माध्यम से नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है, तब उसको नेगेटिव वर्बल रेनफोर्समेंट कहते हैं। उसमें शब्द हो सकते हैं गलत, नहीं, गलत, सच नहीं, बकवास, शटअप जैसी अभिव्यक्तियां नकारात्मक मौखिक पृष्ठपोषण के उदाहरण हैं। कुछ अवांछनीय पुनर्निवेश का उपयोग या फिर प्रयोग किसी विशेष व्यवहार की घटना को मजबूत कर सकता है। सीखने की सुविधा के लिए नकारात्मक मौखिक पुनर्निवेशों का बड़े पैमाने पर उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका कभी कभी छात्रों पर गलत प्रभाव पड़ जाता है और वे अपने रास्ते से भटक जाते हैं। और समाज में ऐसे बहुत से उदाहरण देखे गए हैं, जो कि छात्र जो हैं शिक्षा से दूर हो जाते हैं जब गलत, लगातार ही नकारात्मक प्रबल रेनफोर्समेंट दिया जाता है, घर से भी, विद्यालय से भी, समाज से भी। तब बच्चे अपने जो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते और दूसरे रास्तों को चुन लेते हैं। नेक्स्ट है नेगेटिव नॉन वर्बल रेनफोर्समेंट। छात्रों के कुछ अवांछनीय व्यवहारों के बारे में जो है जागरूक करने के लिए शिक्षकों द्वारा इस प्रकार के भी जो है रेनफोर्समेंट दिए जाते हैं या इनका उपयोग किया जाता है। इस तरह के व्यवहार के माध्यम से किया जा सकता है, जैसे कि भ्रूभंग है, आंखों का चौड़ीकरण है, सिर हिलाना, हाथों में जो है अधीरता से टैप करना और जो है विशेष तरह से देखना। ये सब जो है अशाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलन के एग्जाम्पल हैं। जैसे मान लीजिए एक छात्र लगातार अध्ययन कार्य में रुचि नहीं ले रहा है, उसका मन या तो वो नया लंच बॉक्स ले आया है या नई पेंसिल या पेन लेकर आया है, तो उसी में देखने में लगा हुआ है। तो जब अध्यापक ये उस प्रकार की जो क्रियाएं देख रहा है, तो अगर उसे लगातार देखता रहे, बाकी सब छात्रों से के लिए पढ़ाता रहे और उसी की तरफ नजर रहे, तो उसका जो है छात्र की क्रिया चेंज हो जाती है और वो पढ़ाई में मन लगाने लगता है, क्योंकि वो समझ जाता है। ये जो है नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा वर्बल रेनफोर्समेंट, इसमें जो शिक्षक होता है ऐसी युक्तियों का प्रयोग करता है जिससे कि छात्र बहुत ज्यादा प्रोत्साहित होने लगते हैं। जैसे कि छात्र ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, बहुत लंबे वाक्य में एकदम क्लियर कर दिया, तब छात्र कहेगा आहा, हाँ आदि। इस तरह के प्रोत्साहित करने के लिए उसके उत्तर के साथ जारी रहता है और छात्र भी बहुत ज्यादा प्रोत्साहित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। अधिमानतः ऐसे संकेत उन स्थानों पर दिए जाते हैं जहां शिष्य ने महत्वपूर्ण शब्दों और वाक्यांशों को बोला हो। इसके अलावा रिपीटिंग एंड रिफ्रेशिंग पपिल्स रेस्पॉन्स। तो शिक्षक शिष्य को वही प्रतिक्रिया को दोहराता है जो कक्षा में विद्यार्थियों के लाभ के लिए जो है इसे दोहराता है। इस तरह के व्यवहारों का विद्यार्थियों पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन शिक्षक को केवल उन उत्तरों को ही दोहराना चाहिए जो नोबल और महत्वपूर्ण हो, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट है राइटिंग पपिल्स रेस्पॉन्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो अध्यापक को चाहिए कि वे छात्र के द्वारा दिए गए उत्तरों को श्यामपट्ट पर लिखे। इससे भी छात्रों का पुनर्बलन बढ़ता है। ये भी एक विशेष तरीका है या फिर प्रकार है। इससे छात्रों की जो स्थिति होती है, पढ़ने की स्थिति होती है, और ज्यादा मजबूत हो जाती है। उन्हें अपने आप पर विश्वास हो जाता है।
अब हम देखते हैं पुनर्वलन के रूप। इसको निम्न भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले है अविच्छिन्न पुनर्वलन, दूसरा है सविराम पुनर्वलन। तो सबसे पहले हम देखते हैं अविच्छिन्न पुनर्वलन, कॉन्टिन्यूअस रेनफोर्समेंट। अविच्छिन्न पुनर्वलन में छात्र अनुक्रिया करते रहते हैं तथा प्रत्येक अनुक्रिया के पश्चात पुनर्वलन देने की व्यवस्था रहती है। दूसरे शब्दों में इसमें अनुक्रिया के बाद जो अनुक्रिया करता है छात्र पुनर्वलन दे दिया जाता है, जिससे व्यवहार उसका सुदृढ़ हो जाता है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में प्रत्येक पद के बाद इस प्रकार का ही पुनर्वलन दिया जाता है। सेकंड देखेंगे हम सविराम पुनर्वलन, इंटर कमिटमेंट रेनफोर्समेंट। इसमें छात्र की प्रत्येक अनुक्रिया पर पुनर्वलन नहीं दिया जाता। दूसरे शब्दों में कभी पुनर्वलन दिया जाता है और कभी नहीं दिया जाता है। सविराम पुनर्वलन को जो हिंदी में अंतरीय पुनर्वलन भी कहते हैं। इस पुनर्वलन के दो प्रमुख रूप होते हैं। सबसे पहले अनुपात रूप पुनर्वलन, दूसरा अंतराल रूप पुनर्वलन। अनुपात रूप पुनर्वलन यानी कि रेशियो शेड्यूल। इस पुनर्वलन में जो अनुपात रूप पुनर्वलन है, रेशियो, तो सविराम पुनर्वलन के अनुपात रूप में छात्र की अनुक्रियाओं को अधिक महत्व दिया जाता है और पुनर्वलन एक निश्चित अनुपात में प्रदान किया जाता है। जैसा कि इसमें आया है, अनुपात निश्चित अनुपात में प्रदान किया जाता है। जैसे 5:1। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक 5 अनुक्रियाओं के बाद छठी अनुक्रिया पर पुनर्वलन दिया जाएगा। इस प्रकार के पुनर्वलन के फलस्वरूप छात्रों की अनुक्रिया करने की गति में तीव्रता आ जाती है। इस प्रकार के पुनर्वलन को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, निश्चित अनुपात रूप पुनर्वलन और अनिश्चित अनुपात रूप पुनर्वलन। तो सबसे पहले हम देखते हैं निश्चित अनुपात रूप पुनर्वलन, फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल। तो निश्चित अनुपात रूप पुनर्वलन में ये निश्चित कर लिया जाता है कि कितनी बार अनुक्रिया करने पर पुनर्वलन दिया जाएगा। ये अनुपात निश्चित हो जाने पर उसी अनुपात में पुनर्वलन दिया जाता है। जैसे प्रत्येक 5 अनुक्रिया करने के पश्चात छठी अनुक्रिया पर पुनर्वलन दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अनिश्चित अनुपात रूप पुनर्वलन। तो अनिश्चित में क्या होता है, जैसा कि उसका अपोजिट हो गया। ही इस प्रकार के पुनर्वलन में ये स्पष्ट नहीं होता कितनी अनुक्रियाओं के पश्चात पुनर्वलन दिया जाना है। कभी तो 2 अनुक्रियाओं के पश्चात, कभी 5 अनुक्रियाओं के बाद, तो कभी 12 अनुक्रियाओं के पश्चात पुनर्वलन दिया जाता है। इसलिए इसे अनिश्चित अनुपात पुनर्वलन कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करता है छात्र, तब पुनर्वलन दिया जाता है। अब देखते हैं अंतराल रूप पुनर्वलन। इसको भी 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें ही निश्चित अंतराल रूप पुनर्वलन और अनिश्चित अंतराल रूप पुनर्वलन। तो सबसे पहले हम देखते हैं निश्चित अंतराल रूप पुनर्वलन। इसमें एक निश्चित समय अंतराल, जो समय का अंतराल होता है, एक निश्चित समय अंतराल के बाद जो है पुनर्वलन दिया जाता है। जब कोई भी अंतर हो जाता है, यानी कि समय के बीच में अंतर होता है, उसे निश्चित अंतराल रूप का पुनर्वलन कहा जाता है। पुनर्वलन कितने अंतराल के पश्चात दिया जाएगा, ये पहले से ही निश्चित कर लिया जाता है। जैसे हर 5 मिनट बाद, हर 15 मिनट बाद या 1 घंटे बाद। इसमें कार्य की मात्रा के स्थान पर समय के निश्चित अंतराल पर ज्यादा बल दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अनिश्चित अंतराल रूप पुनर्वलन। तो इसमें समय का अंतराल निश्चित नहीं होता, वरन अंतराल परिवर्तनशील होता है। इस प्रकार के पुनर्वलन में परिवर्तनीय या फिर परिवर्तनशील समयांतर पुनर्वलन भी इसको कह दिया जाता है। इस प्रकार के पुनर्वलन से जो व्यवहार परिवर्तन होते हैं, वे छात्र जो नया ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह ज्यादा स्थायी नहीं होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।